मैं श्री साहेब राम श्री सिद्धि विनायक एजुकेशनल ट्रस्ट टिब्बी में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 4 की प्रश्नावली जो है 12 उसका अध्ययन करेंगे। तो इसका पहला क्वेश्चन जो है वो ये है कि चित्रों में छायांकित भाग की भिन्न बनाओ। पहला क्वेश्चन, चित्रों से छायांकित भाग की भिन्न बनाओ। भिन्न बनाओ, इसका पहला क्वेश्चन है। ये अपने पास एक चित्र है, इसके अपने 3 हिस्से कर लेंगे इस प्रकार से, जिसमें से एक भाग जो है वो अपने छायांकित कर लेंगे। अब इसकी भिन्न बनानी है, तो इसकी भिन्न बनाने के लिए सीधा सा तरीका है कि पहले अपने टोटल डिब्बे जो है वो कितने हैं वो गिन लेंगे। टोटल डिब्बे जो इस चित्र के अंदर जो दिए हुए हैं वो है केवल 3। तो 1 2 3, तो जितने टोटल डिब्बे होते हैं उनकी संख्या जो है वो नीचे लिखी जाती है, अर्थात हर बन जाता है। तो अपने यहाँ नीचे लिखेंगे 3। अब अपन ने जो छायांकित भाग कर रखा है वो 1 डिब्बा है, इसलिए इसके ऊपर आएगा 1। तो इस चित्र की ये मतलब एक भिन्न बन गई है। दूसरा प्रश्न है अपने पास, दूसरा क्वेश्चन इसी प्रकार से ये चित्र जो है अपने ऐसे बना लेंगे। फिर इसको बीच में से ऐसे क्रॉस कर देंगे, ऐसे। तो ये जो डिब्बे हैं वो बन गए 1 2 3 4 5 6। तो इसको ऐसे लिखेंगे नीचे 6। फिर इसके अंदर जो छायांकित जो डिब्बे हैं वो है 2 किए हुए, ये छायांकित कर दिया, एक मैंने ये छायांकित कर दिया। तो छायांकित भाग जो है वो 2 डिब्बे किए हैं, इसलिए 1 और 2, तो इसके ऊपर आ जाएगा 2। अर्थात इस प्रकार से छायांकित भाग जो है वो हमेशा ही ऊपर लिखी जाती है उनकी संख्या, और जो टोटल डिब्बे हैं वो नीचे लिख दिए जाते हैं। तो ये आपका पहला क्वेश्चन जो है वो करने का तरीका यही रहेगा। आगे जो है इसके अंदर 3 क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन और है वो आप स्वयं करेंगे। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 2 है। प्रश्न नंबर 2, निम्न भिन्नों को पढ़कर लिखो। निम्न भिन्नों को पढ़कर लिखो। तो पहली भिन्न जो है अपने पास जो है वो है 2/3। 2/3। तो इसको आप लिखोगे इस प्रकार से, 2 ऊपर 2 दिया हुआ है तो आप अपने लिखेंगे 2/3। अर्थात ये भिन्न जो है इसको एक प्रकार से शब्दों में लिख दिया गया है 2/3। इसी प्रकार से अपने लिखेंगे दूसरा क्वेश्चन इसका है 3/5। 3/5, इसको लिखेंगे हिंदी में 3/5। 3/5। तो इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन जो है वो है 1/7। 1/7। इस 1/7 को अपने ऐसे लिखेंगे 1/7। 1/7, ये इसका हल हो गया। इसी प्रकार से आगे जो है 2-3 क्वेश्चन इसके बाकी हैं वो आप खुद कर लेना इसी तरीके से। फिर है आगे तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित को भिन्न के रूप में लिखो। निम्नलिखित को, प्रश्न नंबर 3 आता है अपने पास। निम्नलिखित
निम्नलिखित को भिन्न के रूप में लिखो। निम्नलिखित को भिन्न के रूप में लिखो। तो इसका पहला क्वेश्चन जो है वो अपने पास आएगा आधा। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है आधा। आधा इसकी भिन्न बनाएंगे तो अपने पास बनेगी 1/2, अर्थात 1 का आधा होता है 1/2। इसी प्रकार से आगे है अगला क्वेश्चन, पाव लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? पाव लिखा हुआ है। पाव का मतलब होता है 1 का चौथा हिस्सा, अर्थात चौथा भाग। तो ये हो जाएगा 1/4। तो पाव का मतलब हो गया 1/4। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है 2/3। अगला क्वेश्चन 2/3। 2/3 का मतलब 2 का तीसरा भाग। 2 का तीसरा भाग तो लिखेंगे 2/3। ये 2/3 हो गया है। इसी प्रकार से है 3/4। अगला क्वेश्चन 3/4। 3/4 का मतलब 3 का तीसरा भाग, अर्थात 3/4। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 1.5। 1.5 का मतलब होता है 1 सही 1/2। 1 सही 1/2। इसी कड़ी में अगला क्वेश्चन है 2.5। 2.5 का मतलब होता है 2 और आधा, अर्थात 2 सही 1/2। 2 सही 1/2। फिर अगला क्वेश्चन अपने पास आता है चौथा, चित्रों में छायांकित भाग की भिन्न लिखिए। चित्रों में छायांकित भाग की भिन्न लिखिए। चित्रों में छायांकित भाग की भिन्न लिखिए। चौथा, चित्रों में छायांकित भाग की भिन्न लिखो। चित्रों में छायांकित भाग की भिन्न लिखो। तो इसका पहला क्वेश्चन है अपने पास, जैसे ये एक डिब्बा बना लिया। इस डिब्बे के अपन ने क्या कर लिए, 3 भाग कर लिए। डिब्बे के 3 भाग कर लिए। इसमें से एक हिस्सा अपन ने क्या कर दिया, छायांकित कर दिया। इसकी भिन्न बनाएंगे तो ये आ जाएगा अपने पास, छायांकित भाग है वो है 1 और टोटल आ गए इसके 1 2 3 डिब्बे। तो ये हो गई छायांकित भाग की भिन्न। फिर है अगला चित्र इसमें दिया हुआ है, इसी का अगला है ये इस प्रकार से। ये आ गए 3 भाग इसके कर दिए, 2 भाग इसके क्या कर दिए, छायांकित। अब इसके अंदर अपने देखेंगे ये आता है अपने पास, हो जाएगा इसका हल 1 2 2/3। अब अपने को इसमें ये बताना है कि इसमें से छोटी भिन्न कौन सी है, बड़ी कौन सी है, उसका चिन्ह जो है वो अपने को इस डिब्बे के अंदर साथ में लगाना है। पहले भिन्न बना लेनी है, फिर छोटे बड़े का निशान भी इसके अंदर लगाना है। तो वो पहला
इसके अंदर अपने पास तुलना करेंगे, तो तुलना करने के लिए इसके दोनों भिन्न जो है उनके हर जो है वो क्या है, समान है। दोनों के हर क्या है, समान है। इसलिए हरों को अपने छोड़ देंगे और ऊपर वाली संख्याएं हैं वो देखेंगे। तो ऊपर वाली संख्या में एक है इधर एक और इधर है 2, अर्थात एक से बड़ा है 2 और हर जो है वो समान है। इसलिए यहाँ ऊपर वाली संख्या एक से बड़ा क्या हुआ, 2 हो गया, अर्थात ये भिन्न जो है वो बड़ी है। अपने इस तरीके से ये निशान लगा देंगे यहाँ पर। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है, इसी का वो करते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें इस प्रकार से पहले अपने एक वर्ग बना लेंगे, ऐसे वर्ग बना लिया, ठीक है। फिर इसके ये विकर्ण खींच दिए इस प्रकार से। इसके 2 हिस्से जो हैं वो क्या कर दिए मैंने, छायांकित कर दिए, 2 भाग जो है वो छायांकित कर दिए। फिर है दूसरा वर्ग एक और, इसके भी इसी प्रकार से भाग जो है वो कर लिए जाएंगे ऐसे। इसमें भी छायांकित भाग जो है वो कितने हैं, 2 ही है। इसमें छायांकित भाग कितने हैं, 2 ही है। तो अब छायांकित भाग जो है वो आ जाएगा इसका 1 2 हिस्से है, टोटल कितने हैं 1 2 3 4, तो ये हो गया 4। इसी प्रकार से इसकी जो भिन्न बनेगी वो क्या बन जाएगी, 1 2/4, इसका दोनों का क्या आ रहा है, बराबर, अर्थात 2/4 और 2/4 दोनों क्या है, एक समान है। इसलिए यहाँ पर आ जाएगा अपने पास चिन्ह, ये वाला बराबर का चिन्ह जो है वो आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन जो है वो अपने करेंगे। तो अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है, देखते हैं। इसी प्रकार से वर्ग बना लेंगे, जैसे पहला दूसरा किया है, ये वर्ग बना लिया। अब इस वर्ग के अंदर ये 2 लाइनें डाल देंगे। फिर इसके अंदर ऐसे लाइन डालेंगे, फिर इसके अंदर इस प्रकार से लाइन डाल देंगे और फिर इसके अंदर अपने एक लाइन यहाँ से डाल देंगे। फिर दूसरी लाइन है वो इसके अंदर यहाँ से इस प्रकार से डाल देंगे ऐसे। अब अपने को इसमें छायांकित हिस्से जो है वो करने हैं। एक तो ये वाला करना है, ये छायांकित कर दिया मैंने। इसके बाद में एक हिस्सा अपने को ये कर लेना है छायांकित। फिर इसके बाद में अपने को एक हिस्सा जो है वो ये छायांकित जो है वो कर देना है, ठीक है। अब इसकी भिन्न बनाएंगे, तो इसकी भिन्न जो है बनाने के लिए अपने पास छायांकित भाग हो गए 1 2 3 भाग जो है वो छायांकित हो चुके हैं। इसलिए ऊपर यहाँ लिख देंगे 3 और टोटल डिब्बे कितने हैं उनकी संख्या अपने गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हो गया 3/8। कितना हो गया, 3/8। इसी प्रकार से आगे अपने एक और वर्ग बनाएंगे, ये दूसरा वर्ग हो गया, ठीक है। फिर इसमें ऐसे लाइन डालेंगे, फिर ऐसे लाइन डाल देंगे। इसके बाद में इसमें ये लाइन डालेंगे और फिर है ये और ये। इस प्रकार से अपना चित्र जो है वो पूरा हो गया। इसमें ये हिस्सा छायांकित करेंगे, एक ये हिस्सा छायांकित करेंगे, एक ये करेंगे और एक ये बड़ा करेंगे। इसके अंदर टोटल भाग जो छायांकित है वो 1 2 3 4 हिस्से छायांकित हो गए हैं और टोटलिंग जो है वो है इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया 8। अब अपने हरों की तुलना करेंगे तो इसके अंदर ये हर जो है वो 8 बन के आया है, इसमें भी 8 बन के आया है। इसलिए हर जो है वो क्या हो गए, इक्वल हो गए, बराबर हो गए। अब ऊपर संख्या है उनका मिलान करेंगे तो इसमें आ गया 3 और इसमें आ गया 4, अर्थात 3 से बड़ा है 4। तो इसलिए अपने यहाँ पर ये वाला निशान जो है वो लगा देंगे। तो अब अपने करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। भिन्नों को छोटे से बड़े क्रम में लिखिए। भिन्नों को
छोटे से बड़े क्रम में लिखिए। प्रश्न नंबर 5, भिन्नों को छोटे से बड़े क्रम में लिखो। भिन्नों को छोटे से बड़े क्रम में लिखो। जैसे 2/3, 2/3, 5/3, 2/3, 5/3, 1/3 और 7/3। बिल्कुल आसान तरीका। हर इसके अंदर सभी में बराबर दिए हुए हैं, तो ये इक्वल हो गए। इसके बाद में ऊपर वाली संख्याओं का जो है वो मिलान करेंगे, तो इसमें सबसे छोटी संख्या है 1, और 1 से बड़ा 2, और 2 से बड़ा 5, 5 से बड़ा 7। तो इसका अपने लिखेंगे छोटे से बड़े क्रम को आरोही क्रम भी बोलते हैं, आरोही क्रम। तो ऊपर वाली संख्याएं मिलान करनी है सिर्फ। इसमें ऊपर जो है 1 आया हुआ है इसमें, तो ये आ जाएगा 1/3। फिर 1 से बड़ी संख्या अपने पास है 2, तो यहाँ आ जाएगा 2/3। फिर 2 से बड़ी संख्या है अपने पास 5, तो यहाँ आ जाएगा 5/3। फिर आ जाएगा लास्ट में बच गया अपने पास 7/3। इसी प्रकार से आगे क्वेश्चन जो है वो आप इसको पूरा कर लोगे। अब अपने करते हैं प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में बड़े से छोटे क्रम में लिखेंगे। बड़े से छोटे क्रम में लिखो। बड़े से छोटा क्रम लिखेंगे, तो इसके अंदर पहला क्वेश्चन है 2/4, 1/4, 2/4, 1/4, फिर है 5/4, 3/4। इसको लिखेंगे अवरोही क्रम बोलते हैं इसको, अवरोही क्रम। अवरोही क्रम का मतलब बड़े से छोटा क्रम। तो इसमें भी इसी प्रकार से क्या है, हर जो है वो समान है। अब ऊपर वाली संख्याओं में मिलान करेंगे, तो इसके अंदर सबसे बड़ी संख्या वो है वो पहले ली जाएगी, इसलिए अपने पास है बड़ा 5, तो 5/4। इससे बड़ा है अपने पास 3। फिर लिखेंगे अपने, ये दोनों आ चुके हैं। फिर 2/4। फिर लास्ट में आ जाएगा 1/4। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट। तो बाकी विद्यार्थी अपने कल पढ़ेंगे आगे का कार्य।